महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने की मांग अब और तेज होने लगी है। महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति ने रविवार को 22 तारीख को आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर शासन उनकी मांगों पर अमल नहीं करेगा तो आंदोलन करेंगे। महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ विप्र समाज के लोग डैम्पियर गोल चक्कर पार्क को भगवान परशुराम के नाम से बताकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि नगर निगम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मथुरा के डैम्पियर नगर में पिछले दिनों महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को लगा देना और फिर उसके द्वारा प्रशासन द्वारा हटा देना, ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें कई भ्रम की स्थिति है। जहां जिस पार्क में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा रखी थी और प्रशासन द्वारा उसे हटाया गया था, अब ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था कि वो परशुराम के नाम से पार्क अलाउड था। लेकिन इसमें भी अब ये रिपोर्ट सामने आई है, उस पार्क का नाम भगवान परशुराम पार्क के नाम के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन शायद पास नहीं हुआ था। आज यहाँ पर आप ये जो पदाधिकारी दिख रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति के सभी पदाधिकारी हैं। डैम्पियर नगर के किसान भवन में आज इन्होंने एक प्रेस ब्रीफ किया है। इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या रणनीति है और क्या जानकारी आपके पास है? गोविंद जी, ऐसा है, ये मामला सरकार बनाम महाराजा सूरजमल है। एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र प्रदेश में है और नगर बोर्ड भी उन्हीं का है। हमारे समाज में समिति बनाई है, पूरे संपूर्ण समाज में, जिसमें आप इसमें हमारा जाट समाज नहीं है, इसमें हमारे पदाधिकारी ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, सारे लोग जो सीनियर हैं, जो अपने आप को हिंदुत्व बताते हैं, उन सबका संयुक्त एक समिति बनी है। और हम लोगों ने महाराजा सूरजमल की जो प्रतिमा हटा दी है, उसको लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और एक प्रत्यावेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को दिया है, क्योंकि मूर्ति स्थापित करने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को है। और डीएम साहब ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी है। हम लोग लगातार उसी में लगे हैं कि मूर्ति स्थापना हो, क्योंकि ये किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये एक हिंदुत्व की लड़ाई है। महाराजा सूरजमल ने यहाँ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी और रोटी बेटी और चोटी को बचाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डैम्पियर नगर में जब लड़ाई ये शुरू हुई है, तो उससे पहले जो रिपोर्ट नगर निगम ने दी है कि उससे पहले कोई वहाँ पर मूर्ति नहीं थी। कुछ लोगों द्वारा मूर्ति रख दी गई, तो वहाँ से प्रशासन द्वारा उसे हटाया गया, उसमें जिन लोगों ने रखी थी उनके खिलाफ मुकदमा रख दिया गया था। लेकिन अब इसमें क्या भ्रम की स्थिति है और अब आप क्या चाह रहे हैं आप सब लोग? नहीं, हम तो भ्रम है ही नहीं कोई, हम महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित कराना चाहते हैं। लेकिन अब हमें संज्ञान में आया है कि कुछ लोग, ब्राह्मण समाज बड़ा बुद्धिजीवी समाज है और उसका बड़ा सम्मान करते हैं। पूरा हमारा हम नहीं, हमारी सारी समाज उनका सम्मान करती है। हमारे यहाँ सब अच्छे या बुरे काम कोई बगैर उनके नहीं होते। लेकिन कुछ हमने कल परसों से लगातार देख रहे हैं, एक हफ्ते से, कि चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मूर्ति प्रकरण को दो समुदाय और दो बिरादरियों की लड़ाई बनाने देना चाहते हैं। वो चंद लोग जो अपने बुद्धिजीवी समाज को भी गुमराह कर रहे हैं कि महाराजा परशुराम, आज 10 तारीख को नगर आयुक्त की रिपोर्ट में ये तय हो गया कि वो नारायण सर्किल है, वहाँ कोई महाराजा भगवान परशुराम की प्रस्ताव नहीं हुआ, ना ही किसी बोर्ड ने पास किया। आप सिपाही का फॉर्म भर देने से जरूरी नहीं कि आप भर्ती हो जाएंगे, उसके लिए टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके लिए फिटनेस करना पड़ेगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हमने डीएम को ज्ञापन दिया था, हमारी सारी समिति ने जो है 21 तारीख तक लास्ट अल्टीमेटम डीएम को दिया। 22 तारीख को समाज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामबाबू कटलिया के नेतृत्व में सभी महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति धरने पे बैठेगी। बाकी आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार से हमारी लड़ाई, हमारी किसी समुदाय से कोई लड़ाई नहीं है। हम ब्राह्मण का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम जाटव का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम हिंदुत्व के सब लोगों का सम्मान करते हैं। और हम इस लड़ाई को लड़ना, सरकार मूर्ति लगाए, महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुष की मूर्ति लगना बहुत अति आवश्यक है और ये मूर्ति तो लगेगी। अब ये रास्ता सरकार अपनाए कि समाज में आक्रोश पैदा करके या समाज अपने आंदोलन के रास्ते पर निकल के मूर्ति लगेगी, या सरकार, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, मैं छोटी सी बात कहूँगा आपसे, 2 जगह मैंने योगी आदित्यनाथ जी का भाषण सुना, एक बागपत में सुना और एक भरतपुर में सुना टीवी पे। योगी आदित्यनाथ जी ने 1.5 घंटे महाराजा सूरजमल पे बोला। बागपत में महाराजा सूरजमल और चौधरी चरण सिंह जी पे बोला, आप क्या राजनीतिक वोट लेने के लिए महापुरुषों का उपयोग करते हैं? आज जब एक मूर्ति महापुरुष की हम लोग समाज मांग रहा है, जिस समाज ने आपको वोट दिया, आपको एमपी जिताया, आपकी सरकार बनवाई, आज उस समाज की महापुरुष की एक मूर्ति लगाने के लिए आपको एक आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार को भी आगाह कर देना चाहते हैं, ये समाज देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अगर महाराजा सूरजमल की मूर्ति नहीं लगी तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आंदोलन छेड़ेंगे और इस समाज से कहेंगे कि ऐसे लोगों को राजनीति में कभी भागीदारी मत दो जो तुम्हारा और तुम्हारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे 2 मंत्री हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और श्रीकांत शर्मा जी, उन्हें दोनों को बिठा के ब्राह्मण समाज और जाट समाज को इसका निर्णय लेना चाहिए। कुछ चंद लोग ब्राह्मण अपना राजनीति की रोटी सेक रहे हैं
तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम बटे, ऐसा न हो आगे जाट ब्राह्मण बटे, क्योंकि ब्राह्मण हमारे पूजनीय है और हम हर जगह उनका सम्मान करते हैं। तो उसको सम्मान के तरीके से रखा जाए और हिंदू समुदाय को हिंदू समुदाय एकजुट रहने दे, राजनीति ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। जय हिंद। और भी पदाधिकारी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज जो स्मारक समिति सुधार समिति ने एक प्रेस ब्रीफ किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो हमारा जब से मूर्ति वहाँ से प्रशासन ने हटाई है तभी से हम, क्योंकि हमसे जिला अधिकारी महोदय जी ने कहा था कि आप कानून के हिसाब से मूर्ति लगाएंगे तो कानून आपके साथ है, तो हम उसी दिन से पेपर जितने भी इसमें फॉर्मेलिटी होती हैं पेपर की वो हम सब पूरी कर ली हैं। और यहाँ तक कि हमने नगर निगम में हमारे 7 पार्षद हैं, 7 पार्षदों ने अपनी सारी अहम भूमिका निभाते हुए वहाँ उसकी रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर कोई भी परशुराम चौक नहीं था, यह नारायण सर्किल चौक था, वो आज भी है। प्रस्ताव दिया था जैसे कि आप एक असला बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन पर जब तक जिला अधिकारी महोदय के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो लाइसेंस स्वीकृत नहीं माना जाता है। ऐसे ही बोर्ड में जब तक प्रस्ताव पास होकर शासन को नहीं चला जाएगा और शासन उस पर अपनी हरी झंडी मोहर लगाकर नहीं दे देगा तब तक मूर्ति नहीं लगती। और बात रही इस बात की कि ये 2 समुदाय जो आपस में लड़ाई जा रहे हैं, तो मैं सत्य बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों की हम क्या, पूरा समाज, पूरा देश भर उनकी सम्मान करता है, क्योंकि ब्राह्मण अग्रणी है और बगैर ब्राह्मण के कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये चंद लोग जो ब्राह्मण और महाराज सूरजमल के अनुयायियों में द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं, ये कदापि भी निंदनीय है। क्योंकि अगर ब्राह्मणों की बात करी जाए तो ब्राह्मणों में श्याम सुंदर शर्मा हैं, यामी रमण आचार्य हैं और हुकमचंद तिवारी जी हैं। ऐसे ऐसे महान ब्राह्मण नेता हैं जिनके हम सारी समाज उनका सम्मान करती है। आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्यों यूँ नहीं बोला कि वो महाराज सूरजमल जो है हिंदू हित चिंतक थे, उन्होंने ब्रज की रक्षा की है। और सही माने में आज योगी जी और मोदी जी जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सही माने में इसकी नींव रखने वाले और इसके सही माने में मार्गदर्शक तो महाराज सूरजमल थे। और सही माने में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, तो महाराज सूरजमल जी की मूर्ति को डैम्पियर में उसी स्थान पर सम्मान से बाजे गाजे के साथ सम्मान कराए। पूरी समाज उनके साथ रहेगी। नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि 2 समाजों में आपस में दोष भावना पैदा हो जाए और आपस में इतनी कटुता पैदा हो जाए कि हम एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें। और इसी संदर्भ में अगर हमने तो जो प्रशासन ने हमसे समय दिया था उस समय का सबका सम्मान करते हुए आज वो घड़ी आ गई है। 21 तारीख को हमारा समय पूरा हो रहा है। 21 के बाद ऐसा ना हो कि हमें आंदोलन करना पड़े, और आंदोलन जब होता है तो उसमें दोनों समाजों का नुकसान होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे इसको लेकर? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पूर्वज ने हमें यही सिखाया है कि ब्राह्मण पहले, बाकी सब बाद में। और हमारे शरीर के हिसाब से देख लीजिए कि ब्राह्मण हमारा सिर को माना जाता है उसमें, और भुजाएं क्षत्रिय हैं। और ब्राह्मण का भी तभी लालन पालन होगा जब भुजाएं होंगी। जब भोजन मुँह तक ही नहीं जाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा ब्राह्मण। तो मेरा आग्रह इतना है कि देखिए, इसमें जो कुछ भी था, इसमें महाराज सूरजमल की प्रतिमा लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, ये सेकेंडरी है। और हमारी लड़ाई शुरू हुई थी शासन से, जिसने नगर निगम ने मूर्ति हटाई। पर बाद में किस कारण से कुछ लोगों ने इसमें ब्राह्मण समाज को भी सम्मिलित कर दिया महाराज सूरजमल के विरोध में। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि परशुराम भगवान हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए। और हमारी मांग भी ये है, हमारी महाराजा सूरजमल स्मृति सुधार समिति के माध्यम से हमारे कटेलिया जी ने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें यही मांग रखी है कि यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर बने, जहाँ भी बने। और इस स्थान पे, क्योंकि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लग चुकी है, पहले परशुराम जी का इससे कोई संबंध नहीं था, तो इसी जगह पे महाराज सूरजमल की प्रतिमा लगे। और प्रस्तावित जगह पे राजा महेंद्र प्रताप जी की भी प्रतिमा लगे। ये हमारी समिति की मांग है। और एक निवेदन ये है कि कुछ पत्रकार बंधु या आपके चैनल पे भी दिखाया गया कि परशुराम चौक, ऐसा कोई तथ्य आपके पास नहीं है कि जो से परशुराम चौक कहीं से भी प्रमाणित करता हो। तो मेरा पुनः आपसे विनम्र आग्रह यही है कि जो स्थिति है वो ही कह के चलें। अभी इस पे फर्स्ट में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगी है, तो सूरजमल चौक तो आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कितने भी दिन रही, लेकिन रही इस पे महाराज सूरजमल की प्रतिमा। पहले शुरुआत हमारी प्रशासन से हुई थी, अब लेकिन ब्राह्मण समाज इसमें आ गया है। हम नहीं चाहते, जब जो हमारे पूजनीय हमसे क्या लड़ेंगे। और
महाराज सूरजमल ने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी रक्षा की, कुल मिला के हिंदुत्व की रक्षा की है यहाँ पे। अगर महाराज सूरजमल नहीं होते ये क्षेत्र भी मेवात होता, यहाँ सब मुस्लिम होते, एक भी हिंदू, न कोई भारद्वाज होता न कोई चौधरी होता। तो मेरा आग्रह ये है कि अपने इससे एक अपील करता हूँ मैं अपने विप्र समाज से, जो हमारे पूजनीय हैं, अभी भी वृंदावन में भी हाथ जोड़ के आचार्य बद्रीश जी से कह के आया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम महाराज सूरजमल के लिए कुछ भी करेंगे, अपने समाज को समझाएंगे। जब हमारी वहाँ कोई अगर वहाँ प्रस्तावित हो चुका होता तो हम जरूर उस पर आंदोलन करते, लेकिन 2016 में प्रस्ताव हुआ ही नहीं है, केवल सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव हुआ है। और ये सारी स्थिति नगर आयुक्त के 10 जनवरी 2020 के पत्र के द्वारा स्पष्ट हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे शॉर्ट में अपनी बात को? बहुत लोगों ने अपनी बात रखी है इस पूरे मामले की, आगे क्या कार्रवाई की आप सब लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, बात तो लगभग सब रखी जा चुकी हैं, सारे तथ्य आपके सामने हैं। मोटा मोटी जो मेरी समझ में आ रहा है वो केवल आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ चुनिंदा लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। जब महाराजा सूरजमल की प्रतिमा वहाँ पर थी, उस पहले कभी वहाँ महाराज परशुराम भगवान की प्रतिमा तो किसी ने देखी नहीं, हमने भी नहीं देखी, कभी सुनी भी नहीं। अब लोग कुछ बात कर रहे हैं कि महाराज परशुराम भगवान के नाम से वो पार्क है, जबकि ऐसा भी नहीं है। उस पार्क का नाम परशुराम भगवान के नाम से नहीं है, महाराजा सूरजमल जी के नाम से भी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन महाराजा सूरजमल जी और भगवान परशुराम दोनों ही में फ़र्क केवल एक महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे हित के लिए, इस मथुरा के लिए, ख़ास तौर से मथुरा वालों पे तो महाराजा सूरजमल का इतना बड़ा एहसान है हर जाति समुदाय के लोगों पे, कि अगर आज वो नहीं होते तो हम लोग आज़ादी से सांस नहीं ले रहे होते, और जमुना जी पे जाके जो घाटों में हम आचमन कर लेते हैं वो अधिकार हमारे पास नहीं होते। तो ऐसे महापुरुष की एक प्रतिमा को वहाँ से हटाया जाना और उसके बावजूद शासन द्वारा उसका आश्वासन दिया जाना कि उसको वहाँ पुनः स्थापित किया जाएगा, और फिर उसके बाद फिर कुछ एक बबूले उठ के आते हैं कि वहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। ये ब्राह्मण और क्षत्रियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज के लोग और हमारे समाज के लोगों को आपस में बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों का आधिपत्य नहीं है, भगवान परशुराम हमारे भी हैं, हर समाज के हैं, आपके हैं, हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन महाराजा सूरजमल का एहसान इस मथुरा जनपद पे है। महाराजा सूरजमल एक महापुरुष और योद्धा रहे हैं, उनकी प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आंदोलन की रणनीति बनेगी और कहीं ना कहीं दो समाजों में वैमनस्यता बढ़ेगी, आपसी भाईचारा खत्म होगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें शासन को भी पहल करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। धन्यवाद। दरअसल ऐसा है कि हम चाहते हैं कि समरसता पूर्वक सभी भाई बंधुओं का साथ लेकर, खासकर ब्राह्मण समाज का साथ लेकर, हम चाहते हैं कि जो प्रतिमा है वो एक, दरअसल हम कहते भी आए और कह भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट, वो सबके कोई एक जाति वर्ग के, ठीक है एक वर्ग में जाति में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन हिंदुओं की रोटी बेटी चोटी की रक्षा करने वाला ऐसा महापुरुष जो सब हर वर्ग का है, और वो हमारे ब्राह्मण जो परम पूज्य ब्राह्मण लोग हैं वो भी सब जानते हैं। इसके लिए दरअसल हमारा जो प्रयास नगर निगम की तरफ से रहा कि उसमें माननीय डीएम श्रीमान डीएम जो मथुरा हैं उनको हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट के लिए हम लोग लगे, सभी सातों पार्षद भी साथ ही, भाई जो स्थिति है वो अच्छी अवगत कराइए। अब मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति क्या मांग कर रही है? देखिए, मांग तो वही है पुरानी कि महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति है वो स्थापित हो। हम तो ये भी मांग में शामिल करते हैं कि भगवान परशुराम का एक मंदिर भी स्थापित हो। ठीक है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि दोनों समाजों में दोनों भाई बंद और समरसता बनी रहे, ये हमारी मांग है। आपने देखा कि आज जो महाराजा सूरजमल स्मारक सुधार समिति द्वारा एक यहाँ पर बैठक की, जिसमें 22 तारीख को उन्होंने आंदोलन शुरू करने का इन्होंने ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा को वहाँ से हटाया गया था, अब प्रतिमा लगाने की मांग तेज होने लगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग उस पार्क को भगवान परशुराम के नाम पर बता रहे हैं वो भी भ्रम फैला रहे हैं, जबकि नगर निगम में ऐसा कोई पार्क भगवान परशुराम के नाम से प्रस्तावित वहाँ नहीं है। अब यहाँ पर महाराजा सूरजमल सुधार समिति के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि या तो प्रशासन उनकी मांग पर अमल करे, नहीं तो वो आंदोलन पर उतारू होंगे।
न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद।